नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है इस त्योहार खरीदारी की बहार। ये बात और ये शो इसलिए क्योंकि त्योहारी सीज़न में आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाता है आमतौर पे, क्योंकि लोग घर के लिए नया सामान खरीदते हैं। लेकिन त्योहारी सीज़न में सरकार जीएसटी में कटौती का बड़ा तोहफा देने वाली है। अब अलग अलग जीएसटी दरें लागू नहीं होंगी। अब सिर्फ 5% और 18% का जीएसटी स्लैब रहेगा। यानी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी जैसे होम अप्लायंसेस 5 से 18% के स्लैब में आ जाएंगे। लेकिन कुछ लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स भी लगेगा। ऐसे में आज हम जीएसटी रेट कट पर बात करेंगे और जानेंगे कि रोज़मर्रा की चीज़ों में आपको कितनी राहत मिलने वाली है, कितना सस्ता होने वाला है, और आपको बताएंगे कि इस त्यौहार पर जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपके लिए शॉपिंग पिछले त्यौहार के मुकाबले कितनी सस्ती होने वाली है। इस पर डिटेल में बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप त्योहारी सीजन में घर सजाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया है, जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल जीएसटी 4 स्लैब में है, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन सरकार इसे आसान बनाना चाहती है। प्लान ये है कि सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। इसके अलावा तीसरा स्लैब लग्जरी आइटम के लिए रखा गया है। सरकार लग्जरी आइटम पर 40% टैक्स लगाएगी। सरकार के मुताबिक दिवाली से पहले ही जीएसटी रेट कट का तोहफा मिल जाएगा। कई महंगे प्रोडक्ट्स की कीमतों में इससे बड़ा फर्क आएगा। खास करके एलईडी लाइट्स, डेकोरेटिव लाइट्स, होम डेकोर आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे टीवी, मिक्सर, पंखे सस्ते हो जाएंगे। त्योहारी सीजन में एसी और टीवी की बिक्री हमेशा बढ़ती है। इस बार सरकार ने एयर कंडीशनर और 32 इंच से बड़े टीवी पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब यह है कि एसी की कीमतें 1500 से 2500 रुपए तक कम हो सकती हैं। कितना सस्ता होगा ये मॉडल पर भी निर्भर करेगा। अनुमान यह है कि एसी और बड़े स्मार्ट टीवी जैसे प्रोडक्ट्स में 20% तक का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। डाटम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कहती है कि जीएसटी घटाने से बिक्री में उछाल आएगा। 2025 की फेस्टिव सेल 27% बढ़कर 1.2 लाख करोड़ तक जा सकती है। ये 2024 के 1 लाख करोड़ और 2023 के 81,000 करोड़ से काफी ज्यादा होगी। जानकारों का ये भी मानना है कि जीएसटी रेट कट होने से ब्रांड्स को भी फायदा होगा। सरकार का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन करीब 64% है। अभी 18% स्लैब वाले प्रोडक्ट से ही आता है। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी रेट कट से डिमांड में काफी उछाल देखने को मिलेगा, जिसका फायदा सरकार को भी होगा। यानी ये रिफॉर्म सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर ये बदलाव लागू हुआ तो ये फेस्टिव सीजन पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा दमदार हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस दिवाली पर सिर्फ घर नहीं बल्कि जेब भी रोशन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश गुप्ता, जो कि डायरेक्टर हैं विजय सेल्स के। हमारे साथ हैं अशोक चांडक, प्रेसिडेंट IESA के। और साथ ही हमारे साथ हैं सौरभ अग्रवाल, टैक्स पार्टनर EY इंडिया के। आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और चूँकि हम रोज़ ये सीरीज़ के जरिए आपको बता रहे हैं कि जीएसटी में जो कटौती होने जा रही है उसका कितना फ़ायदा एक कंज्यूमर के तौर पर आपको मिलने वाला है। हमने रियल एस्टेट की बात की, हमने FMCG प्रोडक्ट की बात की। आज हम बात करने वाले हैं होम अप्लायंसेस के, कि उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। आमतौर पे जब त्योहारों की शुरुआत होती है तो दिवाली पर, दशहरे पर बहुत बड़ी मात्रा में इन चीज़ों की बिक्री होती है, ख़रीद होती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा सर, डायरेक्ट आपसे मैं जानना चाहता हूँ नीलेश गुप्ता जी, कि आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट क्या है इस फेस्टिव सीजन को लेकर। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे टीवी का एग्जांपल ले लें आप, एसी का ले लें, फ्रिज का ले लें, ये 28% स्लैब से घटकर
18% में आ सकते हैं। क्या इंटरनेट असेसमेंट है, क्या डिमांड आउटलुक आपको दिख रहा है इस बार? देखिए, वैसे भी इस बार दिवाली पे हमें बहुत अच्छी उम्मीद थी मतलब जीएसटी कट से पहले भी हमें बहुत अच्छी उम्मीद थी कि क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे हमारा जो समर सीज़न है वो बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि बारिश लगातार समर के बीच में आती रही है। तो उस वजह से कई ग्राहकों ने उस वक्त जो खरीदारी नहीं की थी, हमें पूरी उम्मीद थी कि वो दिवाली में आएंगे। और अब उसके बाद अभी सरकार का जो ये ऐलान हुआ है जीएसटी कट का, तो हमारी इंडस्ट्री में मैं सबसे पहले एक क्लैरिफाई कर देता हूँ कि खाली 3 कैटेगरी है जहाँ पे जीएसटी का लाभ आएगा। और वो है 32 इंच से ऊपर के एलईडी टीवी, 32 इंच तक 18 ऑलरेडी था। एयर कंडीशनर में पूरा लाभ आएगा, सारे एयर कंडीशनर 28% पे थे वो 18% पे आ जाएंगे। और एक डिश वॉशर्स है जो 28% पे था वो 18 पे आ जाएगा। बाकी सारे प्रोडक्ट है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मॉल अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, मोबाइल, लैपटॉप, एक्सेसरीज, बाकी सब वो 18 पे थे और 18 पे ही रहेंगे। तो उन कैटेगरी में कोई फर्क आएगा नहीं, वहाँ पे एकदम सही चीज़ें चल रही है। जहाँ तक दिवाली का है, हर साल की तरह इस बार भी हमें दिवाली की उम्मीद है कि दिवाली अच्छी होगी। और ये जो रेट कटौती होगा तो उससे और बड़े टीवी में बहुत ज़्यादा इजाफा आने की हमें उम्मीद है। बहुत ओवरऑल हमें उम्मीद है इस साल कि मिनिमम 10% सेल बढ़नी चाहिए पिछली दिवाली से। और अगर बहुत ही बम्पर हुआ तो 15 से 20% भी आ सकती है। ये हमारा एक अनुमान चल रहा है कि ये दिवाली एक बहुत ही अच्छी दिवाली होगी। और इस दिवाली में एक और चीज़ है कि पूरी दिवाली, दशहरा और दिवाली एक ही महीने में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट रन रहेगा, तो और अच्छा रन होना चाहिए। अच्छा, तो आप करें कि थोड़ा शॉर्ट रन रहेगा, लेकिन 15 से 20% आपका ये अनुमान है कि इस बार त्योहारों पर बिक्री बढ़ेगी, राइट सर? राइट। ओके, ठीक है। अब अशोक चांडक जी, क्या आपका भी यही असेसमेंट है कि जिस तरह, चूंकि पीएम ने साफ तौर पे अपने संबोधन में ये बात कही थी कि दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिलने वाला है, दिवाली गिफ्ट है ये, तो और अगर ठीक ठाक मान लीजिए 28% स्लैब से कोई आइटम अगर 18% में आता है, 10% की छूट जीएसटी में बहुत बड़ी छूट होती है। कितना इम्पैक्ट होना चाहिए ग्राउंड पर और कितना हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन मैं तो सिर्फ ऑब्वियसली फेस्टिवल में तो वो इसका बेनिफिट मिलना ही है सारे जनरल कंज्यूमर्स को। मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म तरीके से भी देखूंगा और दोनों पहलू आपको बताऊंगा इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सीमेंट एसोसिएशन के हिसाब से क्या होता है। तो एक तो जो 28% पर का जो ड्यूटी लगाई है, अब ये अप्लायंसेस है, टीवीज है, ये कोई लग्जरी आइटम बचे नहीं है अभी। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की एक जरूरत बन गई है। इसको लग्जरी आइटम करके क्लासिफाई करना कोई जरूरत नहीं है। और उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे टीवी का भी बताया अभी, इवन 32 इंच के जो बिक रहे थे अभी वो 40 इंच 55 इंच के टाइप में प्रीमियराइजेशन जो बोलते हैं उसको, एक प्रीमियम बाइंग वो बढ़ते जा रही है एक्चुअली। तो ये जो जीएसटी बेनिफिट है 28 का अगर 18 हो जाता है, जो कि पूर्ण उम्मीद है, इसका कंज्यूमर्स को बहुत बड़ा फायदा है। और अभी जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बार बार कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, हम स्वदेशी माल खरीदे। तो ये जीएसटी कम होने की वजह से स्वदेशी अपना जो मेड इन इंडिया का प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसको भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और उसकी तरह से हमें इंडिया में जो हाई वैल्यू एडिशन की हम हमेशा बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, उसका भी एक पूर्णति होगी, जिससे कि हाई वैल्यूएडिशन होके जीएसटी कम हो गया, हाई वैल्यूएडिशन हो जाएगा तो हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे। तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगा। मेरा उम्मीद है कि जो लास्ट ईयर की डिमांड थी उसके हिसाब से 20 से 25 मिनट का एक्स्ट्रा डिमांड इसमें जरूर बन सकता है एक्स्ट्रा। लेकिन मैं जैसे बताया कि इसको हमें लॉन्ग टर्म तरीके। आप कह रहे हैं कि 20 से 25% की बढ़ोतरी डिमांड में हो सकती है। ये मतलब दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस त्यौहार पे 15 से 20%, जैसे अभी हमारे साथ नीलेश गुप्ता जी उन्होंने कहा, और सर कह रहे हैं कि 20 से 25% डिमांड बढ़ती हुई दिख सकती है होम अप्लायंसेस की। अब सौरभ अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, चूंकि आप टैक्स के एक्सपर्ट हैं, आप जरा हमारे ऑडियंस को ये बताइए जरा कैलकुलेशन के जरिए सर, कि आपका कैलकुलेशन क्या कहता है। ये जो बात हम कर रहे हैं होम अप्लायंसेस की, इस पर जीएसटी का रेट क्या हो सकता है, पहली बात। और अगर मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि 28 से बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो 18 में आ जाएंगे, कितना फ़ायदा होगा सर? मोटा मोटी मान लीजिए अगर 50,000 की टीवी है, 50,000 का फ्रिज है, कितना फ़ायदा हो जाएगा अगर ये 10% कम होता है जीएसटी तो इन प्रोडक्ट पे?
मृत्युंजय जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहले तो मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। आईएफएम ने भी कहा कि स्पेकुलेट नहीं करते हैं कि रेट क्या होगा, लेकिन अगर मैं एक मोटे नजरिए से देखता हूं कि 28% का स्लैब खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 28% वाले प्रोडक्ट, मेजॉरिटी प्रोडक्ट जो है वो 18 की ओर रुख करेंगे, और उनमें से शायद कुछ प्रोडक्ट हैं जो 40 की ओर रुख करेंगे अगर ये स्लैब्स आते हैं तो अगर ऐसा हम देखते हैं तो जो प्रोडक्ट 28 पे है और 18 पे मूव कर जाता है, तो उस केस में 10% सीधा फायदा एक कंज्यूमर को होना चाहिए। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि 10% टैक्स में सीधा फायदा कंज्यूमर को हो रहा है। हाँ, यही इसीलिए मैंने पूछा सर आपसे। मेरा पूछने का मकसद आपसे यही है कि भाई मोटा मोटी तो सबको दिखता है कि 18 से अगर 28 से 18 पे आया तो 10%, लेकिन उस 10% के अंदर क्या छुपा है, ये जरा जो बता रहे हैं आप इंटरेस्टिंग है सर, जरा बताइए। मृत्युंजय जी, बड़ी ध्यान देने की बात है कि एक कंपनी है जिसने 500 करोड़ रुपए प्लांट में लगाए, जिसके ऊपर कुछ उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल गुड्स के फॉर्म में मिला, तो वो कैपिटल गुड्स की एक लिक्विडेशन की साइकिल होती है। से वो 70 करोड़ या 80 करोड़ रुपए का उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा हुआ है, तो वो आज की डेट में अगर जब प्रोडक्ट 28% पे होता है तो वो जल्दी लिक्विडेट हो जाता है क्योंकि आउटपुट लायबिलिटी ज्यादा है। अब उसका लिक्विडेशन का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो उसकी वर्किंग कैपिटल जो है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, जिससे ब्याज की जो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ेगी, जो कहीं ना कहीं बेस प्राइस में कुछ इंक्रीज होनी चाहिए। बट उसके साथ साथ एक और चीज देखने की जरूरत है कि गवर्नमेंट अगर जो आज एक सेक्शन है सेक्शन 17(5), उसके अंदर जो ब्लॉक क्रेडिट होते हैं, अगर वहां पे भी गवर्नमेंट कुछ रियायत देती है और गवर्नमेंट वहां पे क्रेडिट्स को अलाउ करती है, तो वहां पे कुछ क्रेडिट बढ़ेंगे भी, जिसकी वजह से वो कुछ फायदा भी होगा, बेस कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है उसकी वजह से। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो एग्जैक्ट कहना मुश्किल होगा, लेकिन जहां पे 10% अगर ओवरऑल रिडक्शन होता है तो काफी हद तक वो कस्टमर को पास ऑन होना चाहिए। इसके साथ साथ मृत्युंजय जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं। एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजन आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। सरकार ने खुद कहा था कि इंडिया की मार्केट फोर्सेस की वजह से अब ओवरऑल जो एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजन है उनको हम इनइफेक्टिव कर देते हैं। एंड जैसे जैसे अब, क्योंकि क्या है, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अपने आप कंज्यूमर को वो बर्डन और वो बेनिफिट पास ऑन हो जाता है। अच्छा, अब वो एक देखने की बात है कि क्या सरकार वो एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजन इफेक्टिव करेगी कि नहीं करेगी। मेरी अपनी राय में वो प्रोविजन इफेक्टिव नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे एक और इंडस्ट्री को बोझ पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए सर? मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिर तो कंज्यूमर का फायदा नहीं होगा ना अगर ऐसा नहीं करेगी सरकार तो। क्या होता है मृत्युंजय जी कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। एसी प्रोडक्ट के, से फॉर एग्जांपल आपने एसी का जिक्र किया, तो एसी बनाने वाले कम से कम 5 से 6 बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे। एक जना प्राइस पास ऑन करेगा, एक नहीं करेगा, तो अगले हफ्ते ही उसके बाद अपने आप कटौती हो जाएगी। मार्केट फोर्सेस जो है ना, अपने आप इंडिया में प्राइस को डिटरमाइन कर देती हैं। हमारा मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है टू दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट। सरकार एंटी प्रॉफिटरिंग लाए चाहे ना लाए, महीने 2 महीने में ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। एग्जैक्टली सर, जो बात आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब आप कह रहे हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बिल्कुल ठीक बात है, तो कोई कंपनी ऐसा कर नहीं सकती है, और अल्टीमेटली अगर कोई प्राइस नहीं घटाएगी कोई कंपनी, तो घटाना ही पड़ेगा महीने 2 महीने में। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो फिर इससे डर क्यों? एंटी प्रॉफिटरिंग से क्यों डर? अब भाई अगर दूध का दूध पानी का पानी है तो फिर घबराना क्या? अगर लगा भी तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो कम कर ही रहे हैं। कि एंटी प्रॉफिटरिंग में क्या होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन इंडस्ट्री को क्रिएट करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा मत लगाएं, लगाइए, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री को प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ेगी अपनी, कि वो लास्ट 3 महीने का प्राइसिंग ट्रेंड क्या है, लास्ट 3 साल का प्राइसिंग ट्रेंड क्या है, ओवरऑल इनपुट टैक्स कितना उसका घटा या बढ़ा,
उसके बाद ओवरऑल टैक्स रेट घटा या बढ़ा, नेट कंप्यूटेशन करके वो रखेगी, उसके बाद पारदर्शिता से उनको प्रूफ करना पड़ेगा उसको। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपके चैनल के तहत मैं बताना चाहूंगा इस बात को कि कुछ इंडस्ट्री में क्या होता है, सीजन का टाइम जब दिवाली का सीजन आता है या नवरात्रि का सीजन आता है, तो हर बार उस इंडस्ट्री में रेट को कुछ बेसिस पॉइंट में भी 3%, 5%, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, रेट को बढ़ाया जाता है। एंड वो ट्रेंड आ रहा है, 5 साल से ट्रेंड आ रहा है। क्या नहीं, उसको आपकी बात ठीक है, कहेंगे? आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा, ठीक बात है, लेकिन चूंकि मैं तो अलग अलग इंडस्ट्री को भी कवर करता हूं और कई बार जब सरकार ये कहती है इंडस्ट्री को कि भाई आप पास ऑन करें कंज्यूमर तक, तो उसका फ़ायदा होता है। कई बार जब ये नहीं कहा जाता है तो हमने देखा है कई बार कि एडिबल ऑयल में या फिर कुछ और कमोडिटीज़ में कई बार इस तरह के मामले पाए गए हैं कि जितना सरकार छूट देती है या पल्सेस में आप सरकार के एक्शन के बाद जितने दाम थोक में कम हुए उतने रिटेल में नहीं होते हैं, तो ठीक है, ये इस पर अलग डिबेट, लेकिन इस पर इंडस्ट्री का क्या नज़रिया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अब नीलेश जी, एक बात सर मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हमें दे पाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं कि भाई हम तो एक कंज्यूमर आमतौर पे सीधी बात ये समझती है, मतलब कंज्यूमर समझता है कि भाई 10% अगर जीएसटी कम हो रहा है तो 10% हमारे सामान का दाम कम होने चाहिए। क्या यही कैलकुलेशन है या इतना ईजी नहीं है? आप लोग कुछ उसमें गुना भाग कर देंगे और हमारा जो हमारे लिए जो कम होना था उतना कम नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, कोई गुना भाग नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और आप ये समझ लीजिए हमारे तो कंपनी वाले बैठे हैं, ब्रांड बैठे हैं कि जैसे ही वो अनाउंसमेंट आ जाए और इफेक्टिव हो जाए तकरीबन आपको पूरा 10% का 10% ही कम होने वाला है। अच्छा, तो कोई, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है कि कोई चाह के भी रख नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो रखेगा तो उसका माल नहीं बिकेगा। अच्छा, ओके। तो पूरा बेनिफिट, और ये आज अब की बार पहली बार नहीं हुआ है। जब 32 इंच का भी 28% था, 32 इंच का जब पिछली बार 18 पे किया था तो इमीडिएटली सारा बेनिफिट पास हो गया था ओके। consumer को। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10% अगर जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे कम हो रही है तो वो पूरा पास ऑन होगा कंज्यूमर तक सर, राइट? पूरा, यस, 100% पूरा पास ऑन होगा। उसमें कोई इनपुट क्रेडिट या बाकी चीजें इन्वॉल्व नहीं होंगी, या फिर आपका कैसे भी आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 10% आपका इफेक्टिव आ जाएगा। मिलना है मतलब। हाँ, तो एक कंज्यूमर के लिए अच्छी बात यह है कि अगर 10% मान लीजिए जीएसटी का रेट कम होता है किसी प्रोडक्ट पे तो आपको पूरा का पूरा फायदा 10% का मिलेगा। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, ये अच्छी खबर कंज्यूमर के लिहाज से है। अब अशोक चांडक जी, आप बताइए सर कि जब 10% की बात हम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी आप लोगों ने बताया है, इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि भाई आपको तो जितना कट हुआ उतना आपने पास ऑन कर दिया, तो आपके लिए सेल्स रेवेन्यू बढ़ना काफ़ी है या कुछ और आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें ये जो स्टेप है जीएसटी कम करने वाला, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ये बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है ये। उसमें कई बातें हैं, मैं 2 चीजें फिर से बताऊंगा। एक तो ऑब्वियसली कंज्यूमर का डिमांड बढ़ना है तो वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है, डिमांड बढ़ रही है, उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंप्रूव होती है। मतलब ओवरऑल जो कॉस्ट डायनामिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह, वो सब उसमें उनको और एडवांटेज मिलता है। डिमांड बढ़ गई, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो भी आइटम लेके आ रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ गई है, प्लांट्स लगा दिए बढ़ गए, वो सब हो रहा है। अभी देखिए, इंडिया में आज की डेट में 2024 में करीबन $75 बिलियन का अप्लायंसेस और टीवी वगैरह मिला के मार्केट था। और ये अगर जीएसटी कम हो रहा है तो हमारा जो एस्टिमेट है, सिमुलेशन जो किया हमने, उसके हिसाब से जो 12 से 15% की ग्रोथ होनी थी वो फिर से और बढ़ के करीबन 15 से 16% की ग्रोथ हो सकती है। मतलब वी आर लुकिंग एट $150 बिलियन का अपॉर्चुनिटी बनता है 2030 के लिए। और वो अपॉर्चुनिटी देख के सारी इंडस्ट्रीज वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख के वो हिसाब से अपना एक्सपेंशन प्लान करते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को मिलता है। और हम देख रहे हैं कि जो मार्केट में एक कंसेप्ट है, उसमें जो वेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट है उसकी डिमांड वैसे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सिंगल डिजिट में है, 5 से 7% बढ़ रही है। जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, बेटर क्वालिटी, बेटर ब्रांड, जैसे टीवी की बात की हमने, 43 के बजाय 55 इंच, 65, 70 इंच, एसी में रिमोट कंट्रोल एसी, वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक, इसका जो ग्रोथ रेट है ये करीबन 15 से 17% के 20% तक जा रहा है एक्चुअली।
हमारा सिमुलेशन बताता है। तो हमको ये भी देखना है कि इसकी जो रेट कटौती है शॉर्ट टर्म डेफिनेटली उसका फायदा है। और दूसरी बात, एक कंज्यूमर को साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है। जब कंज्यूमर्स को लगता है कि अरे ये तो रेट्स कम हो रहे हैं अभी, अब वो 10% का अगर 9% बेनिफिट मिले या 11%, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उसको बाजू में रखते हैं 1 मिनट के लिए। बट इन जनरल एवरी कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू कैलकुलेट कि पहले वो कितना था, मैं 100 रुपया दे रहा था, अब मैं 90 रुपीज दे रहा हूँ या 92 रुपया दे रहा हूँ। वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ही उसको बता देता है कि भाई ये प्राइसेस कम हो रही है अभी। तो जिन लोगों के बाइंग डिसीजन लेट हो गए वो सब आ जाएंगे इधर में। तो मुझे लग रहा है त्योहारों में अच्छी खरीदारी होगी और लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इंडस्ट्री तो बड़ी तेजी से इसका मतलब वेट कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये डिसीजन हो जाए, अर्लियर द बेटर, एंड देन वी कैन इंप्रूव अवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ जाए और लॉन्ग टर्म में इसका भारत को फायदा हो और फिर हमारे एक्सपोर्ट में भी फायदा होगा, क्योंकि इफिशिएंसी बढ़ गई तो हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होता है, तो हमें एक्सपोर्ट करने में भी उसकी सहायता होती है। ये आपने बढ़िया कैलकुलेशन बताया। लेकिन अब सौरभ जी, आपने भी बढ़िया टैक्स का बताया सर, लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके हिसाब से फिर क्या प्लानिंग, क्या स्मार्ट शॉपिंग की स्ट्रेटजी इस वक्त टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए सर एक कंज्यूमर के लिए? देखिए, ऑलरेडी अगर आज आप देखेंगे तो कंज्यूमर वेट एंड वॉच फॉलो कर रहा है कि एक बार अनाउंसमेंट हो जाए। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल मीटिंग है। उम्मीद करता हूं कि और क्लैरिटी आएगी जल्दी से जल्दी, जैसे कि अशोक साहब ने कहा, जल्दी से जल्दी रेट इफेक्टिव हो जाए जिससे कि कंज्यूमर को भी फायदा हो और इंडस्ट्री को भी ओवरऑल इस क्वार्टर में सेल्स डिप होने का रिस्क ना रहे। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो रही है कि क्या कंज्यूमर को ये करना चाहिए। लेकिन नीलेश गुप्ता जी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस प्रोडक्ट की डिमांड पर पड़ने वाला है सर जीएसटी कट का? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एक तो बड़े टीवी पर, जो 55, 65 और 75 इंच के टीवी हैं उस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और एयर कंडीशनर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हालांकि अभी एसी का सीज़न नहीं है, लेकिन इस अगले साल समर में तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। क्या मतलब, ठीक है आप कह रहे हैं कि एसी चूंकि अभी सीजन नहीं है, लेकिन क्या जिनको एसी खरीदने का जिनका प्लान है, मान लीजिए जो इस समर में नहीं खरीद पाए, अगले समर में खरीदना है उनको, क्या उनको अभी खरीद लेना चाहिए? जीएसटी की कटौती का फायदा ले लें वो, और अगर नहीं लेंगे तो अगले समर में कुछ दाम और बढ़ जाएंगे दूसरे तरीके से, इसकी आशंका है क्या? देखिए ऐसा है ना, अब ग्राहक बहुत होशियार हो गए हैं। वो उसी वक्त लेते हैं जब उनको जरूरत होती है। और आज भी ऐसा नहीं है कि हमारे दुकान में 55 इंच या 65 इंच के टीवी नहीं बिक रहे हैं। उनको अगर आज की जरूरत है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अब कब आएगा, हम आज भी ले लेंगे। और जहां तक एसी का है, एसी का ग्राहक अब इतना स्मार्ट है कि अगर वो उसके घर में एसी है और वो नहीं चल रहा है और उनको बदलना है, पुराना एसी है 8-10 साल पुराना, उनको बदलना है, तो वो 10 दिन भी नहीं, 5 दिन भी नहीं रुक पाएंगे बिना एसी के, क्योंकि अब आदत पड़ गई है। ठीक बात। मेरे ख्याल से जहां तक है, ग्राहक अपने हिसाब से चल रहे हैं, बट जैसे ही ये लागू होगा, और मैं वापस ये दोहराना चाहूंगा कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, किचन अप्लायंसेस, स्मॉल अप्लायंसेस में कोई चेंज नहीं है कि वहाँ 18 का 18 ही रहेगा। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जिसको भी खरीदारी करनी है वो खरीद सकते हैं। 32 इंच के टीवी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 32 इंच से ऊपर के टीवी और एसी में है, अगर कोई वेट कर सकते हैं तो उनका थोड़ा सा ये फायदा हो जाएगा, और नहीं वेट करते हैं तो भी कोई इतना बड़ा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि 70 से 75% ग्राहक जो खरीद रहे हैं ईएमआई में खरीद रहे हैं। अच्छा, तो जब वो ईएमआई 12 महीने की, 18 महीने या 20 महीने की होगी, तो इम्पैक्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं रहता है ग्राहक को। ओके, ठीक है। तो इम्पैक्ट आप करें कि उतना ज़्यादा नहीं रहता है कस्टमर को। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपका, अशोक जी आपका, और सौरभ जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।